आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक मीठी सौगात जो मैं बचपन से खाती आई हूँ। मेरे हस्बैंड लेके बैठे हुए थे चाय के साथ मूंगफलियां और साथ में गुड़ खा रहे थे। मैंने कहा ये आप क्यों खा रहे हैं? कहते इसका टेस्ट बहुत टेस्टी होता है। मैंने उनसे कहा कि चले आज मैं आपको अपने बचपन की एक मीठी चीज खिलाती हूँ जो बचपन में हमारी एक हवेली में बाजी थी, वो सेल करती होती थी। मैं उनके साथ बैठी रहती थी, तक बन नहीं जाती थी। गरम गरम खाने का अलग मजा था। हॉस्टल पहुंची। हॉस्टल आने का मकसद मेरा ये था कि मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगी, जुबान चलाऊंगी, मेरी गुड़दानी तैयार हो जाएगी। इसका नाम एक्चुअल में है गुड़दानी। नहीं पता पंजाबी और उर्दू में क्या कहते हैं, हम अपनी स्ट्राइकी में से गुड़दानी कहते हैं। महविश को मैंने कहा आप मुझे दें सॉस पैन। हमारे पास सॉस पैन नहीं था। जैसे मैंने कहा कि किसी लड़की से लें सॉस पैन, हमने गुड़दानी बनानी है। साथ में आई बैठी थी हमारी मेड जो हमसे पैसे लेने आई थी। हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे चकमा दिया, उसे कहा आप कल आना। हिना अब ले आई थी सॉस पैन। अब इस सॉस पैन में हमने गुड़ मेल्ट करना था जिसमें हमने मूंगफलियां ऐड करनी थी और बन जानी थी गुड़दानी। आज हॉस्टल में बन रहा था चने वाला पुलाव। यहाँ पे मैं चावलों को धो रही थी। चावलों का मसाला रेडी था। अब आ गया ईसा सॉस पैन में पानी लेके। पानी थोड़ा सा इसलिए डालते हैं कि कहीं गुड़ इसमें लग ना जाए। गुड़ को मेल्ट करने के लिए पहले जरूरी होता है कि थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करें। मैंने ईसा से कहा कि इसमें डालें गुड़। जब तक गुड़ मेल्ट होगा इसकी बनेगी फिर पत। जब पत बन जाती है फिर इसमें डाल देते हैं मूंगफलियां। मुझे क्वांटिटी में ज्यादा लगा, मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल दिया। अब इस पानी में हमने ऐड करना था गुड़। अब हमने इसमें करना था गुड़ मेल्ट। जब गुड़ मेल्ट हो जाए और ये थिक हो जाए यानी पत बन जाए फिर इसमें हमने मूंगफलियां डाल। अब अंकल यहाँ पे खड़े होकर मुझे बता रहे थे कि जो रूम सेट होने वाला था वो रूम बिल्कुल सेट हो चुका है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था जब रूम सेट हो जाएगा तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर रूम की कलर थीम मैं सिलेक्ट करती हूँ। अब इस रूम की कलर थीम मैंने सिलेक्ट की थी ब्लू, लेवेंडर और डार्क पर्पल। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्रेम लगा हुआ था जो बहुत बुरा लग रहा था, मैंने इसे उतार दिया। कर्टन भी बहुत प्यारा लग रहा था। एक ब्लैक कर्टन जो फ्रंट पे लगा था बहुत गंदा था, मैंने अंकल से कहा इसे उतारे। हर रूम की वर्डिंग मैं सिलेक्ट करती हूँ। किसी में हम ब्यूटीफुल लिखते हैं, किसी में हम गॉर्जियस लिख देते हैं। इस रूम की वर्डिंग मैंने सिलेक्ट की थी नाइसली। अब लड़कियां सेटिस्फाइड थी और खुश भी बहुत ज्यादा थी। अब इसमें एक कमी लग रही थी, इस रूम में फेरी लाइट्स नहीं लगी हुई थी और यहाँ शीशे के ऊपर पेंट गिरा हुआ था जो उन्होंने साफ नहीं किया हुआ था। मैंने इनसे कहा कि अपना रूम अच्छे से अब बाकी सेट करें। नाइसली वर्ड के नीचे एक रैक छोटा सा बना दिया। अब अंकल से मैंने कहा इसके ऊपर सेक्यूलेंट्स छोटे छोटे लेके रख दे, वो भी प्यारे लगेंगे। रूम इनका बहुत प्यारा लग रहा था, फेरी लाइट्स की बस कमी थी। मैंने इन गर्ल्स से कहा अब आप लोगों की कोई फरमाइश आई तो मैंने आप लोगों की पूरी नहीं करनी। अब बाकी रूम को आपने नीट क्लीन रखना है, सफाई डेली करते रहना है। सेट होने के बाद लड़कियां बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, वो रूम को सेट नहीं करती। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरी गुड़दानी बनी है, ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए। मैं जल्दी जल्दी भागी किचन में। यहाँ पे आके देखा तो गुड़ तो अभी मेल्ट भी नहीं हुआ था। इसका मतलब है गुड़ काफी टाइम के बाद मेल्ट हो। चाह रहे थे कि नेक्स्ट डे का मेस बनाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले लैला के रूम में जाऊंगी। लैला के रूम में जाके देखा तो पता चला मोहतरमा आ चुके हैं और साथ में काफी सारा सामान भी ले आई हैं। हमारे बुजुर्गों के पास हर टाइम मीठा रखा होता है, साथ में मेवे होते हैं। इसके पास भी ऐसी चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। साथ में अब ये लाई थी फीका खोया। फीका खोया भी था, सोन हलवा भी था और पता नहीं क्या क्या चीजें थी। मैं तो ऐसे देख रही थी जैसे मेरा हिस्सा निकलना है। खैर वो हर चीज में से मेरा हिस्सा निकाल। अब एक रूम में आई जहाँ पे एक न्यू एडमिशन आया था। उस बच्ची ने हमें कहा कि मेरे साथ 2 और लड़कियां आएंगी, लेकिन वो साथ में नहीं आई। तो मैं उनका कंफर्म करने आई कि वो कब तक आएंगी। लड़कियों का कंफर्म किया तो अंकल तो मेरे पीछे पीछे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे मैंने पता नहीं यहाँ से कुछ लेके भाग जाना। अब किचन में आई अपनी गुड़दानी देखने के लिए तो पता चला अभी तक भी गुड़ मेल्ट नहीं हुआ। बाद में आ गई अंकल के रूम में नेक्स्ट डे का मेस डिसाइड करने के लिए। कॉपी और पेन ऐसे लेके बैठे हुए थे जैसे वो करोड़ों का हिसाब कर रहे हो, हालांकि हमारा लाखों का भी नहीं होता। अंकल का रूम बहुत मैसी था, सम टाइम बहुत नीट एंड क्लीन होता है और आज तो हालत ही बुरी थी। नेक्स्ट डे का मेस डिसाइड करने के बाद मैं अब आई किचन में। हमारी गुड़ की अच्छे से पत बन चुकी थी। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे मूंगफलियां। मैडम डाल रही थी मूंगफलियां, मैं वैसे यहाँ पे चम्मच लगा रही थी। गुड़दानी ना होगी, पता नहीं क्या मैं बना रही, इसलिए तो मैं हॉस्टल चूज करती हूँ। जब भी मुझे कुछ बनाना होता है मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। आने का फायदा ये होता है कि मैं सिर्फ जुबान चला रही होती हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हूँ, मेरी चीज ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। कल से तो गुड़दानी बड़ी अच्छी लग रही थी। चम्मच इसमें मुसलसल लगा रहे थे कि मूंगफलियां नीचे पैन को ना लग जाए। हमारी फाइनली गुड़दानी हो चुकी थी रेडी। गुड़दानी हमने सारी पैन से निकाल के प्लेट में डाल दी। मैंने से कहा कि कोई भी एक मूंगफली पैन में नहीं लगी होनी चाहिए। अब गुड़दानी को फैला रहे थे कि ताकि एक जगह पे जम ना जाए। अब जिसके रूम में आए उसको भी हमने चखाना था। उसने कहा मुझे टेस्ट करें, मेरी प्लेट और चम्मच यूज करें। मैं गुड़दानी बाहर लेके मैंने कहा अंकल और महविश को भी टेस्ट कराती हूँ। अंकल एक लाइट लेके आए थे, मुझसे पूछ रहे थे अब इस लाइट को कहाँ एडजस्ट करना है, सेट कर दे जिनका आपने न्यू रूम सेट किया। अंकल गुड़दानी टेस्ट करने को रेडी नहीं थे क्योंकि अंकल मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते। गंदी शक्ल बना के अंकल गुड़दानी टेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। अब बाकी की गुड़दानी ले जाऊंगी मैं घर अपने हस्बैंड के लिए और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।